नंबर 2 की अगली वीडियो देखते हैं, जो कि इससे पहले वाली वीडियो बहुत ही शॉर्ट थी। तो इसमें पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा एसिड साल्ट, अम्लीय लवण जिसको कहा जाता है। ये ऐसे लवण होते हैं जो हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा प्रतिस्थापन से बनते। अम्लीय हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक। तो हम डायरेक्ट देखते हैं, जैसे H2SO4, NaHSO4, ये एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, Na2HSO4 और बहुत सारे हैं। जैसे कि हम रिएक्शन देखते हैं। इन साल्ट की ये खास बात है कि जो इनमें प्रतिस्थापनी या कहा जाए कि विस्थापनी हाइड्रोजन होती है, वो शेष रह जाती है ना। कंप्लीट रिमेनिंग रहती है, वो बची रहती है। और बाकी दो प्रकार के धनायन देते हैं, है ना। ये जो साल्ट होते हैं, पानी में घोलने पर दो प्रकार के धनायन देते हैं। धनायन का मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक, जिसमें यह हाइड्रोजन आयन और दूसरा कोई और धनायन देते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पानी में अगर इनको घोल दिया जाए तो ये पॉजिटिव आयन देंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि NaHSO4, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, तो यहां से सोडियम प्लस आयन बनेगा और हाइड्रोजन भी क्या बनेगा, H प्लस आयन। और फिर देखिए, इसमें ये H प्लस तो बना और दूसरा भी धनायन बना। एक H प्लस के साथ साथ दूसरा धनायन बना, वो क्या है, सोडियम प्लस आयन। और फिर SO4 2 माइनस, एक माइनस को एक प्लस न्यूट्रलाइज, एक माइनस को एक प्लस न्यूट्रलाइज। इस तरह से ये क्या हो गए, टोटल न्यूट्रलाइजेशन हो गए और NaHSO4 साल्ट बन गया, ठीक। आगे है NaHCO3, इसका रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि एक सोडियम प्लस चार्ज बनाएगा, एक धनायन ये बनाएगा और एक हाइड्रोजन बनाएगा H प्लस। H प्लस के अलावा एक धनायन बनाता है और CO3 कार्बोनेट आयन 2 माइनस। ओके, ये था इसका सीधा साधा एग्जाम्पल दोस्तों, जो कि सोडियम प्लस एक हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के धनायन के अलावा एक क्या बनाता है, अलग धनायन बनाता है, जो कि सोडियम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के अलावा क्या है, एक धनायन बनाया जो सोडियम, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन। ओके, तो अगला हम इसी का देखेंगे, आपकी एसिड साल्ट। दूसरा क्या है, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होते हैं, इनको देखते हैं। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि जब किसी क्षारक के कोई भी बेस हो, बेस का मतलब क्षार, है ना, उसके समस्त हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन को कहा जाता है OH माइनस, है ना। हाइड्रोक्सिल आयनों का पूरी तरह से किसी ऋणायन द्वारा, कोई निगेटिव आयन द्वारा, आयनों का कोई निगेटिव आयनों द्वारा विस्थापन नहीं हो पाता। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो उसमें कुछ ना कुछ OH आयन, OH माइनस आयन क्या होते हैं, बचे रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बेसिक साल्ट। हो पाता तो वे बेसिक साल्ट या क्षारकीय लवण कहलाते हैं।
ठीक, ये छोटी सी डिफिनीशन थी जो हम अपने हिसाब से बनाए थे। आप लोग टॉपिक को समझिए और अपने हिसाब से डिफिनीशन बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि बुक वाली रट्टा मार लीजिए। तो दोस्तों हम बेसिक साल्ट का कुछ रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि ZnOH ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इससे क्या बनता है दोस्तों, Zn जिंक तो हमारा 2+ आयन देता है, और फिर OH एक माइनस आयन देगा, और फिर क्लोरीन भी क्या करेगा, एक Cl माइनस आयन देगा। ओके, इससे देखो एक क्लोरीन माइनस आयन मिल रहा है, एक OH के अलावा माइनस क्लोरीन भी मिल रहा है। ठीक, तो कोई ऋण आयन द्वारा, कह रहा था कि कोई निगेटिव आयन द्वारा ये पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल था सीधा साधा। अब अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके आगे है द्विक लवण, जिसको कहते हैं डबल साल्ट। फिर उसके बाद है मिश्रित लवण, मतलब मिक्स्ड साल्ट। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है दोस्तों, तो इनकी यह खास बात है कि ये साल्ट कई साल्टों से, साल्ट के संयोग से बनते हैं। ठीक, संयोग से बनते हैं। और कहा जाए आगे तो जलीय विलयन में केवल एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं। ऐसे लिख दिया जाए, जलीय विलयन इनके अगर बनाए जाएं, जलीय विलयन में एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन देते हैं। ठीक, निगेटिव आयन देते हैं, और इन दोनों आयनों में से, निगेटिव और पॉजिटिव आयनों में से एक सिंपल आयन होगा, एक साधारण आयन होगा, एक साधारण आयन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। ठीक, तो आप इस डिफिनीशन को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो कह रहा है कि ये साल्ट कई साल्ट के संयोग से बनते हैं। ऐसे कहा जाए कि ये लवण कई लवण के संयोग से बनते हैं, और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं। हिंदी में कहा जाए एक साधारण आयन और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। तो इन दोनों आयनों में से जो प्लस और माइनस आयन है, इनमें से एक साधारण होंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। ठीक, तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण। जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जलीय विलयन हम देखते हैं। तो दोस्तों पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके जलीय विलयन के पोटेशियम साधारण आयन और फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देते हैं। जब इनको हम जल में घोल देते हैं, तो पोटेशियम और फेरोसाइनाइड, पोटेशियम का जो है सिंपल आयन मिलता है, साधारण आयन, और फेरोसाइनाइड का जटिल आयन मिलता है। जटिल आयन का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, जैसे कि देखते हैं आगे, K+, पोटेशियम तो 1+ चार्ज बनाता है। अब 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 पोटेशियम पे 1+, तो 4 पोटेशियम पे 4+। और फेरोसाइनाइड
FeCN6 इस पर कितने आयन होंगे? माइनस आयन, 4 माइनस आयन होंगे। क्यों? क्योंकि 6 माइनस आयन होने चाहिए, तो Fe2 प्लस बनाता है, तो 6 में से 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 4 ही। ओके, तो ओवरऑल 4 माइनस और इस पर ओवरऑल 4 प्लस, तो इस तरह से ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट। ओके, तो दोस्तों आपको बेसिक जानकारी दे दी जाए, अगर दी जाए तो इससे कहा जाए कि जो कॉमन साल्ट होता है हमारा, कॉमन साल्ट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम होता है और इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है NaCl। ओके, या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाए। ये साधारण नमक जो हम खाने में यूज करते हैं, तो ये हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। सफिशिएंट कहा जाए तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और जबकि ये बहुत सारी जगहों से मिलता है, चट्टानों, झीलों से, समुद्रों से, ठीक, झीलों से और बहुत सारी जगहों से जो पानी का स्रोत है वहाँ से मिलते हैं, जल से, समुद्र के जल से, जैसे कहा जाए समुद्र से, ठीक। तो जो झीलों से मिलता है या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं सेंधा नमक, ठीक। चट्टानों से सेंधा नमक मिलता है, सेंधा नमक, ठीक, जो चट्टानों से मिलता है या कहा जाए कि झीलों से, तो उनको हम क्या कहते हैं? अगर ज़्यादातर तो चट्टानों से अगर जो मिलता है उनको हम सेंधा नमक कहते हैं, ठीक, सेंधा नमक। तो अगर हम इसके बनाने की विधि के बारे में चर्चा करें, तो जैसे कि समुद्र के जल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए कहीं पे बड़े से स्रोत में, फिर उसको बड़े पैमाने पर इवापोरेशन होता है उसका, तो इवापोरेशन से पानी तोड़ जाता है, बाकी जो सारी चीज़ें बनते हैं उनको हम इकट्ठा करके उनके फैक्ट्रियों में तरह तरह के नमक बना लेते हैं, ठीक। जैसे और ये खास बात ये होनी चाहिए कि वो जिस पानी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका हम वाष्पीकरण करा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? खारा। जैसे खारी झील हो गई, समुद्र का जल हो गया, तो उनमें हम जब इवेपोरेशन कराएंगे तो उनमें उनसे हमें नमक मिलेगा। जो बचे हुए मटेरियल होंगे उन्हीं से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अगर ये जल जो नल वगैरह से निकलते हैं, इनको हम अगर वो खारा पानी नहीं है, अगर उसको हम इवेपोरेशन कराते हैं तो उनमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा, नमक तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि खारी झील या समुद्र के पानी में क्या होता है, वो साल्टी होते हैं। अगर उनको आप थोड़ा सा टेस्ट करो तो उनके टेस्ट होते हैं साल्टी, ओके। तो आइए हम नमक के भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। अगर आप नमक खाते हैं तो उनके भौतिक गुण भी जानते हैं। नमक कैसे होता है? टेस्टी, साल्टी होता है टेस्ट में, रंगहीन होता है, क्रिस्टली होता है। क्रिस्टली का मतलब हम उसको अगर देखते हैं तो वो क्रिस्टल के रूप में होता है, इसको अगर चूर करें तो छोटे छोटे क्रिस्टलों में बदल जाता है, तो ये क्रिस्टली होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक। और ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता है। और ये होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड, ठोस होता है बिल्कुल। नमक को आप देखते हैं, हाथ में लेके देखते हैं, रोज देखते हैं आप लोग कि उसको अगर टेस्ट करें तो साल्टी लगेगा। नमक वैसे साल्टी है ना, कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होता है, और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों। क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो रहता है। अगर उसको हम चाहे जितना पीस दें वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। और अगर पानी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है, कंप्लीट सॉल्युबल है। जैसे कि चीनी है वैसे ये है,
ये नमकीन होता है, हम आपको बता चुके हैं। गर्म करने पर यह चटकता है। अगर इसको हम आग में डाल दें तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा, चटकेगा, चटकता है, चटकता, चटकता है। ठीक, ब्लास्ट का मतलब ये दग जाता है, ब्लास्ट करता है, चिटक जाता है। ठीक, इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन रहता है। अगर हम इसको पानी में घोलकर, नमक को पानी में साल्ट सॉल्यूशन को जब लिटमस पे डालते हैं, लिटमस पेपर पे जब टेस्ट करते हैं तो उसके प्रति उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इंडिकेट करता है ना, इंडिकेटर देता है, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक, ना तो एसिड ना तो बेसिक वाला लक्षण देगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा उसका। ओके, अगर प्योर सोडियम क्लोराइड है, प्योर NaCl है, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग होगा 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, मिल्ट होता है, गलता है। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है दोस्तों 2.17। ठीक, डेंसिटी ये होती है शुद्ध सोडियम क्लोराइड का घनत्व कहा जाए तो, डेंसिटी कहा जाए तो 2.17, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हम टेम्परेचर देंगे तब जाके ये गलना स्टार्ट होगा। ओके, ज़्यादातर हम भौतिक जानकारियाँ आपको दे चुके हैं और आप लोग वैसे भी जानते हैं। कुछ ये खास बातें थी ये और ये, बाकी आप सब लोग जानते हो, बाई प्रैक्टिकल इतनी चीज़ें जानते हो। अगर नहीं जानते तो घर में कर लेना। अगली प्रॉपर्टी, इसी की अगली प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक, रासायनिक गुण इसके क्या होंगे, हम उसको देखें। अभी तो भौतिक गुण देख रहे थे, अब की हम इनके रासायनिक गुण देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी कि रासायनिक गुण में जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो अम्ल से अभिक्रिया, एसिडिक रिएक्शन हम कराएंगे तो इसका क्या बनेगा। जैसे कि हम साधारण नमक ले लिए, NaCl प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करा दिए, H2SO4, तो ये क्या बनेगा बताइए, NaHSO4, NaHSO4 और एसिड HCl, NaHSO4, NaHSO4, NaHCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और इससे क्या होगा, साल्ट बनेगा। ये तो ये इसकी क्या है, इसका एसिडिक रिएक्शन है। अगर ये कॉमन साल्ट को हम एसिड से अभिक्रिया कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट के रूप में NaHSO4 देगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे की रिएक्शन है जब सिलिका का मतलब रेत से अभिक्रिया करेंगे। सिलिका जो रेत में छोटे छोटे एकदम चमकदार होते हैं, सिलिका रेत से क्रिया। ठीक, रेत से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। NaCl की अभिक्रिया SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक, और क्या करेंगे, जल में घोल देंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। ऐसे सॉलिड फॉर्म में मिलाने से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसको लेंगे पानी में, पानी की थोड़ी सी मात्रा में जब इसको डाल देंगे, घोल देंगे, तब देखेंगे क्या बनेगा, Na2
Na2SO4 Na2SO4 प्लस HCl। तो ये हमारे मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे Na2SO4 और HCl। ठीक, तो ये किससे अभिक्रिया कराने में, सिलिका मतलब बालू या रेत से अभिक्रिया कराएंगे जब साल्ट की, तब जाके ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, अगली अभिक्रिया जल्दी जल्दी देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, अमोनिया के साथ। अमोनिया से जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, अमोनिया का मतलब NH3। तो जब NaCl को लेंगे एक तरफ और अमोनिया NH3, इसको मिला देंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल के साथ। ठीक, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल में इन सबको जब घोलेंगे, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaHCO3। ठीक, देखते हैं क्या मिलता है, NaHCO3 NaHCO3। तो दोस्तों NaHCO3 के बाद NH4Cl प्लस NH4Cl जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, साधारण नमक का कार्बन डाइऑक्साइड जल को इसमें मिलाएंगे तो NaHCO3 NH4Cl ये मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज साल्ट की। इसके यूजेस का मतलब उपयोग साल्ट के आप लोग जानते हैं। ठीक, मोटी मोटी भाषा में हम जब बता दें कि भोजन बनाने में, मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश चढ़ाने में, मांस, मछली, मक्खन, अचार आदि को सुरक्षित रखने में इनके अंदर बहुत ढेर सारा नमक डाल दिया जाता है, जिससे ये क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे धावन सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन आदि बनाने में बहुत सारी चीज़ें, साबुन के निर्माण में आप जानते हैं, और सोडियम क्लोराइड कुल्फी आदि जमाने के लिए बर्फ़ के साथ मिलाकर इसको रखा जाता है, क्योंकि बर्फ़ जल्दी गले ना, और क्या होता है कि जल्दी से जम जाए कुल्फी। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर को, जैसे कुल्फी जमाने में, कुल्फी वाला बेचने आता है, एक छोटे से लोहे के डिब्बे में कुल्फी भर के तुरंत 10 मिनट में निकालता है, तो वो जमी हुई होती है, इतनी जल्दी फ्रीज में भी नहीं जमती। तो इस तरह से इसका साल्ट का उपयोग होता है, ठीक, जमाने में। ओके, इसका कच्चा पदार्थ जैसे कि तमाम तरह का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ऐसे लिख देते हैं, सोडियम NaOH, बेकिंग सोडा, विरंजक चूड़, वॉशिंग सोडा, ETC, ये सारे इसके रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स किसके, साल्ट के। ठीक, तो ये साल्ट के कच्चे पदार्थ हैं। इतने यूजेस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, और इन यूजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कुल्फी जमाना, फ्रीजिंग मिक्सचर को, और बहुत सारे जैसे साबुन बनाने में, और बताए थे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन आदि बनाने में, तो इसी विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाने में इनका लगभग यूज किया जाता है। तो अगली टॉपिक हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहा जाता है कास्टिक सोडा। ठीक, कास्टिक सोडा की डिफिनीशन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। सोडियम क्लोराइड के विलयन में, ठीक, कि जलीय सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिया जाए, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए उसमें 2 टर्मिनल्स बनाकर, तो ये
अपघटित होते हैं, मतलब ये दो आयनों में टूट जाते हैं, Na+ और क्लोरीन माइनस, और ये विघटित होकर OH H2O के OH H2O जल के सूत्र में से OH- आयन से Na+ OH- बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनको कहा जाता है कास्टिक सोडा। तो इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि NaCl हम ले लें, NaCl और किसमें, H2O में घोल दें, इसमें H2O में, ये लिक्विड, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में लिया गया, ठीक। एक्वस सोल्यूशन में जब घोलेंगे तो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा ही। अब इससे क्या मिला, NaOH, H2O में OH आयन होता है, तो OH NaOH बन गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl। या तो कहा जाए कि सॉरी, HCl नहीं बनाएगा, जबकि हाँ क्लोरीन गैस Cl2 और H2 गैस बनाएगा, सॉरी, ठीक, ओके। तो दोस्तों कास्टिक सोडा के उपयोग हम पढ़ेंगे। कास्टिक सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। कृत्रिम वस्त्र रेशे, कागज निर्माण, बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंजकों एवं विरंजकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कास्टिक सोडा का। तो ये था इसका उपयोग। हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लीचिंग पाउडर, BL ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, जिनको हम हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक। विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों विरंजक चूर्ण, जिनको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो है रासायनिक सूत्र जो है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये होता है CaOCl2, ठीक। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिनको कहा जाता है। तो दोस्तों इनके बनाने की विधि हम जान सकते हैं। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गिव्स CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपो कहा जाता है क्लोराइड। CaOCl2 प्लस H2O जल। तो ये है इनके बनाने की विधि, कि इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, और उस पर क्लोरीन गैस क्या करें, डालें, तो वहाँ पे CaOCl2 बनेगा और H2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल। अगर इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण के बारे में देखते हैं, तो यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है, और दूसरा इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा क्लोरीन महकती है इसमें, और इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। अगर इसको जल में घोल दिया जाए तो ये दूध के कलर सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, ठीक। ये 3 इसके भौतिक गुण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके, केमिकल का मतलब रासायनिक, रासायनिक प्रॉपर्टीज का मतलब गुण।
रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का क्या प्रभाव होता है इस पर देखते हैं उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है और प्लस H2O है। इस पर क्या करें, इसको क्या करें, सॉरी हाँ जैसे कि इसको क्या करें, इसकी अभिक्रिया करा दिए तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस देगा। ये तो जल के साथ अभिक्रिया हो गई है ना। अब ऊष्मा का प्रभाव इस पर क्या होता है, इसको देखते हैं कि मतलब अगर इसको टेम्परेचर दें तो जैसे CaOCl2 है, इसको गर्म करें, किसकी, ये एक कैटलिस्ट के रूप में जिसको कहते हैं उत्प्रेरक COCl2, जिनको कहते हैं कोबाल्ट क्लोराइड COCl2। तो जब इनको हम इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2 और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस O2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, ठीक है ओके क्योंकि ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे 1 ही था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन 2 कैल्शियम 4 क्लोरीन, 2 दूना 4, तो 2 कैल्शियम 4 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन। ओके, बैलेंस हो गया ये पूरा रिएक्शन। अगला पॉइंट है एसिड से रिएक्शन, है ना। इसका एसिडिक रिएक्शन क्या होगा, मतलब अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल से अभिक्रिया इसकी क्या कहलाएगी, तो जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो देखते हैं जैसे कि इसका अम्ल से जब अभिक्रिया करा देंगे तो ये अम्ल से अभिक्रिया कैसे करेगा, जैसे CaOCl2 दो स्टेप में रिएक्शन होगी। कोई भी अम्ल जैसे कि H2SO4 ले लिए तो इसकी अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम सल्फेट बना CaSO4 प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस HOCl हाइपोक्लोराइड HOCl ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप अभिक्रिया। सेकंड स्टेप में देखेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, तो ये क्या होता है, ये विघटित होकर HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और देखते हैं कहाँ पे और है। यहाँ पर बाकी सारे बैलेंस हैं, यहाँ पर 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक। चेक करते हैं सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, हाँ बराबर है। आगे चलते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या करता है, HCl और एक ऑक्सीजन, जैसे कि रंगहीन पदार्थ के साथ, जैसे कि कोई रंगहीन पदार्थ के साथ अगर इस ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रंगहीन पदार्थ ही मिलेगा। ओके, अगला रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ करा दिया जाए तो क्या होता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। CO2 के साथ जब अभिक्रिया होती है CaOCl2 की प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस Cl2, ठीक, ये मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है।
ये तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कि पहली एसिड से अभिक्रिया, ऊष्मा का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, और लास्ट वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर इसका आप लोग रिएक्शन देख चुके हैं। अगली टॉपिक चलते। इसका उपयोग अब अगर हम देख लेते हैं तो इसका उपयोग कपड़े, पेपर आदि में होता है। इसका अतिरिक्त यह जीवाणु और नाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त होता है तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में CCl3 अभी इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, ठीक। CHCl3 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अगली टॉपिक तो देखते हैं। अगली टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा रासायनिक नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका सूत्र है, देखो NaHCO3, ठीक। इसके गुणधर्म है ना, गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसका सूत्र आप लोग जान लिए, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साधारण नेम है, इसका केमिकल नेम है। इसके बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट को अगर जल में घोल दिया जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, डाली जाए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट के सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि आप अभिक्रिया देखेंगे इसका रिएक्शन, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 या Na2CO3, अगली है Na2CO3 प्लस H2O, और इसमें क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे, तो ये बनेगा क्या? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हर एक चीज बैलेंस हो गया, ठीक। गुणधर्म, तो इसका रिएक्शन आप देख चुके हैं। आगे चलते हैं। गुणधर्म, खाने का सोडा प्रमुख भौतिक तथा रासायनिक गुण निम्न है ना। खाने के सोडे के भौतिक और रासायनिक गुण भी हैं बहुत सारे। भौतिक अलग है, रासायनिक अलग है। भौतिक गुण अगर हम देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट श्वेत क्रिस्टली ठोस है ना। ये सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जल में अल्प विलेय होते हैं। जल में कुछ घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं। इसका विलय क्षारीय होता है, ठीक है। ये क्षारीय होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। अब अगले हम ये तो इसके थे भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक। रासायनिक गुण में हम आपको फार्मूले सूत्र वगैरह से बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके बताएंगे। तो आगे चलते हैं रासायनिक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रासायनिक गुण जिनको हम पढ़ रहे हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा जिनको हम NaHCO3 जिसका सूत्र है, ठीक। उसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे। इस पर क्या पड़ता है? ऊष्मा का प्रभाव, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं। कह रहे कि इसको गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक। इसको जब हम गर्म करते हैं, देखते हैं इसको कैसे रिएक्शन इसका कराते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म किए
हीट दिया, डेल्टा का मतलब हीट, ठीक। तो ये बनाया क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जेल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जेल और कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीज़ें देगा। ओके, लेकिन मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जब इसका रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, अम्ल से अभिक्रिया, तब क्या होती है, किसका, खाने वाले सोडा, अरे सॉरी खाने वाले सोडा को NaCO3 की हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब उसमें हम अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल का मतलब एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे, तो देखें क्या हमें मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में। तो देखते हैं NaCO3 का हम HCl ले लेते हैं एसिड के रूप में, तो वहाँ पे जो है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा, और H मिलकर H2 और एक ऑक्सीजन से H2O बना लेगा, और ये एक कार्बन, दो ऑक्सीजन बचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत? नो। यूजेस के बारे में पढ़ लेंगे जल्दी से हम। उपयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, क्या क्या बनाने में या क्या करने में, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हम देखते हैं। उपयोग में बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण ये होता है। और दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में पूर्ण एंटीसेप्टिक के रूप में। चौथा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे धावन सोडा या धोने का सोडा, ठीक। अगली टॉपिक हम फटाक से देखते हैं। धावन सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिनको हम बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब वाटर, जल के 10 अणु होते हैं इसमें, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, Na2 आपको दिख रहा है, और इंटू 10H2O कहा जाता है डेकाहाइड्रेट, ठीक। यहाँ पे कभी कभी XH2O भी होता है, ठीक। ओके, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बनाने की विधि हम जानते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला आप लोग देख लिए, केमिकल नेम भी आप लोग देख लिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बनाने की विधि देखते हैं। धावन, इसको बनाने की विधि, जैसे धावन का उत्पाद सॉल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। यह क्रिया कई स्टेप में होती है ना, कई स्टेप, इसके एक लाइन में नहीं हो पाती, कई स्टेप में होती हैं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा लाइम स्टोन के कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनके मुख्य पद क्या हैं, जैसे कि अमोनिया NH3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। NH4HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ठीक। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके मुख्य पद हैं, जैसे कि NaCl, NH4HCO3, NaHCO, NH4Cl, ये तमाम तरह के रिएक्शन है, हम इसको समझाएंगे अभी। इसको अगर हम लेबोरेटरीज में देखें, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं तो देखेंगे, आप लोग देखते हैं।
जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए इसमें, तो इसकी अभिक्रिया हुआ, बना क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल H2O। पहली स्टेप में ये रिएक्शन हुई। दूसरी स्टेप इसकी क्या बनी, दूसरी स्टेप है Na2CO3 की फिर से अभिक्रिया कराई गई, Na2CO3 की फिर से अभिक्रिया कराई गई जल के 10 अणुओं से, ते हुआ Na2CO3 10 अणु जुड़े तो इंटू 10 H2O बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसको कहा जाता है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक, ओके, ये हुआ प्रयोगशाला विधि। हम इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। यह कपड़ा धोने तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम आता है, मतलब उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में होता है। जल की कठोरता दूर करने में काम आता है। कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में काम आता है, मतलब इसको बनाने में इसका उपयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में आयनात्मक विश्लेषण में काम आता है, आग बुझाने में काम आता है। अब अगली टॉपिक हमारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिनको कहा जाता है POP। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सामान्य नाम है इसका, जनरल नेम। जनरल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है। ठीक, इसका जो है केमिकल नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। अब इसके बनाने की विधि हम पढ़ते हैं, जल्दी से आगे निकल। इसके बनाने की विधि कह रहा कि जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। जब इसको क्या किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जब गर्म किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। निर्जलीकरण का मतलब इसमें जो जल के अणु होते हैं वो उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण होता है, उनका इवापोरेशन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि इसके रिएक्शन के बारे में भी हम समझाएंगे। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जैसे कि CaSO4 इंटू 2H2O, जल के 2 अणुओं से, कैल्शियम सल्फेट के जल में कितने अणु हो, जल के 2, इसका 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का क्या होता है, निर्जलीकरण, तो इसमें नाम मात्र जल के अणु बच जाते हैं, हाफ H2O बचता है, और प्लस
कितना निकलता है 3/2 H2O। ठीक, 2 में से अगर आधा बचा तो कितना निकला, 2 में से अगर आधा घटा दिया गया तो क्या बचेगा, 2 एलसीएम आया, 4 माइनस 2 से 2 1 हो गया 3/2। तो इतना जल निकल गया और इतना जल बचा नाम मात्र। तो इसको हम कहते हैं क्या, पीओपी। ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम, ठीक, ये जिप्सम बहुत ही हार्ड मटेरियल हो जाता है ये। फिर जब हम इसका जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो फिर यही मिल जाता है। इसका जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो पीओपी, और पीओपी से हम जल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में देखेंगे, यूजेस, उपयोग। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में किया जाता है। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। इससे हम ने अलग अलग मूर्तियां बना सकते हैं बेहतरीन किस्म की। और जो हड्डियां, हाथ वगैरह या फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये हड्डियों को फिक्स करने के लिए ऊपर से पट्टी के ऊपर इसको लपेटते हैं, जिससे ये बहुत हार्ड मटेरियल बन जाता है। फिर हाथ इधर उधर नहीं घूम पाता है, तो हड्डियां कायदे से जुड़ जाती हैं। ठीक, दंत चिकित्सा दीवारों को चिकना बनाने तथा उसके अलंकरण करने में किया जाता है, मतलब उनको अच्छा बनाने में। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी सारी यूजेस थे इसके पीओपी के। आप लोग जो, ये रहा आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की बाय।